सभी का श्यामा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। 4.3 का उदाहरण देखेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ ग्राफ पेपर पे कैसे हल किया जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ पेपर पे कैसे बनाते हैं इसको आप बच्चे सीखेंगे। तो आलेख यानी होता है कि ग्राफ पेपर, इंग्लिश में आप क्या कहते हो, ग्राफ पेपर जिसको कहते हो, उस पर जो चित्र बनाते हो उसे ही क्या कहते हैं, आलेख खींचना। तो आप जो दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाते हो उसके कुछ न कुछ नियम होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में बताएंगे आप बच्चे, आपको हम बताए थे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण में चरों की संख्या कितनी होती है, चरों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। उन दो चरों में आप क्या करोगे, आलेख खींचने के लिए किसी एक का मान मानोगे, किसी एक चर का क्या करोगे, मान मानना पड़ेगा आपको। आपको जो इच्छा हो, 0 1 2 3 4 जो इच्छा आप मानोगे, दूसरे का चर का मान क्या होता जाएगा, निकलते जाएगा। इस तरह से आपको कितना मान निकालना है, 3 मान निकालना है। और 3 मान निकालने के बाद तीनों हल को क्या करोगे आप, ग्राफ पेपर के एक्स वाई रे को खींच करके, यानी कि एक्स और वाई लाइन को खींचने के बाद उस लाइन पे क्या करोगे आप, बिंदु वाइज दर्शाओगे। और दर्शाने के बाद तीनों बिंदु को एक रेखा से क्या करेंगे आप बच्चे, मिला देंगे। और मिलाने के बाद जो आलेख तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। यह गया जो समीकरण के सभी हल रेखा पर स्थित होंगे, यानी कि इस समीकरण के जितने भी हल होंगे वो कहाँ स्थित होंगे, रेखा पर स्थित होंगे। साथ ही साथ जितने भी बिंदु रेखा पर स्थित है वह सभी समीकरण का हल है। जो रेखा पर स्थित होगा बिंदु वही समीकरण का क्या होगा, हल होगा। यदि रेखा पर स्थित नहीं है तो वो उसका हल नहीं होगा, समझ गए। तीसरा है वह बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है, वह बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है वह समीकरण का हल नहीं है। वो वाले रैखिक समीकरण को बनाने के लिए अभी बताए थे, दिए हुए समीकरण में कम से कम 3 हल ज्ञात करें। कितने हल ज्ञात करना है, 3 हल निकालना है आप बच्चों को। अब 3 हल निकाल करके उसको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर तीनों हलों को अंकित करें। वो तीनों हल जो आप निकाले हो वो तीनों हल कहाँ पर है उसको आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर पे लिखोगे, ग्राफ पेपर पे क्या करोगे, अंकित करोगे। साथ ही साथ ये तीसरा बिंदु क्या कर रहा है, ग्राफ पेपर पर तीनों बिंदुओं को जोड़ती हुई एक रेखा खींचिए, यानी कि ऐसी रेखा खींचिए, ऐसा बिंदु लीजिए आप तीनों जो क्या हो, तीनों रेखा को जाती हो, यानी कि तीनों रेखा पे क्या हो, रेखा जो खींचेंगे आप उस पे वो क्या होती हो, दिखती हो। दिया हुआ है ग्राफ पेपर, दिया हुआ है और ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई का क्या दिया है, रे खींचा हुआ, लाइन खींचा है। ये लाइन कौन सा है, एक्स, और ये लाइन कौन सा है, इस साइड क्या लिखेंगे आप, एक्स डैश, ये वाई, और इस साइड क्या लिखोगे, वाई डैश लिख दिया। एक ग्राफ पेपर पे बताए अभी आपको एक्स और वाई रे है, ठीक, यानी कि एक्स लेख और वाई लेख खींचा हुआ है ना। अब खींचे हुए को समीकरण क्या है, एक्स प्लस 2y बराबर 6। इसको क्या करना है, इसका कितना हल निकालेंगे, 3 हल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो आप इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। हल किसी भी दो चर वाले समीकरण का हल कैसे निकालते हैं आप देखे हो ना। चलो बनाते हैं। माना कि x बराबर 0, x बराबर क्या मान लिए, 0। तो समीकरण पे दर्शाओ, समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 है ना। तो x प्लस 2y बराबर 6 है, तो x क्या है, 0 प्लस 2y बराबर 6। 2y बराबर क्या है, 6 है, तो y बराबर क्या निकलेगा, 6 बट्टा 2, 2 1 2 2 3 6, y बराबर क्या निकला, 3 निकला ना। हल क्या हो गया, 0,3 हो गया ना, 0,3। अब एक बार क्या करो, y बराबर आप 0 मान लो, आपस में गप नहीं करेंगे। अब क्या करो, y माना कि y बराबर 0। जब आप y बराबर 0 मानोगे तो क्या होगा, जब y बराबर 0 मानोगे तो क्या होगा, x प्लस 2y बराबर 6। तो x क्या है,
कुछ भी नहीं पता है +2, y बराबर पता है ना 0 बराबर 6। तो x किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या प्राप्त होती है 0, तो क्या होगा 0 बराबर 6। तो x बराबर कितना 6। तो समीकरण क्या बन गया 6,0। एक है 0,3, दूसरा है 6,0। एक बार तुम क्या करो y बराबर 1 मान लो, माना कि y बराबर 1, तब क्या निकलेगा x + 2y बराबर 6। x + 2y बराबर 6। y के जगह पे क्या देंगे 1 देंगे, x + 2 × 1 बराबर 6। तो x + 2 2 बराबर 6। तो x बराबर क्या निकलेगा 6 घटाओ 2, x बराबर 4। तो इसका हल क्या निकल गया, हल निकल गया 4,1। अब इस तीनों को जो तुम्हारा हल निकला इसको क्या करो आप ग्राफ पेपर पे बिंदु खोजो। पहला हल क्या निकला 0,3। तो 0,3 आपको बताए थे, जब इस तरह से लिखा रहे तो इसका पहला संख्या क्या होती है x होती है और दूसरी संख्या y होती है। तो 0,3, तो x का 0 कौन सा बिंदु हुआ, ये हुआ ना 0 पॉइंट। मिड पॉइंट को क्या कहा जाता है 0। x का तो 0 मिल गया, y का ऊपर कितना जाना है 3 जाना, ये हो गया 3, ये हो गया 3 पर, हो गया ना, पहला पॉइंट मिल गया तुमको क्या, यहाँ पर लिख दिए। ठीक, दूसरा पॉइंट देखो 6,0, तो x का 6 ये हुआ और y का 0, तो यही होगा ना। तो ये पॉइंट हो गया क्या 0, 6,0। अब तीसरा पॉइंट क्या निकला है 4,1, x का 4 और y का 1, ये हुआ ना, इसका नाम क्या देंगे 4, दे दिए। अब आपके पास एक स्केल होगा जिसको आप बोलते हो फीट, बोलते हो ना, वो होगा ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, स्केल रखोगे और तीनों को आप क्या करोगे स्केल रखने के बाद पेंसिल का जो नोक होता है उस नोक से क्या करोगे यहाँ और यहाँ मिला लोगे और क्या करोगे एक लाइन खींच दोगे सीधी रेखा। जो इस प्रकार से सीधी क्या होगी गुजरेगी। जो यहाँ पे भी दिख रहा है ना पॉइंट, आपको देखो 3 बिंदु है ना, 3 बिंदु क्या सब है, यहाँ पर है एक बिंदु, दूसरी बिंदु यहाँ पर है और तीसरी बिंदु यहाँ पर है। आपका रेखा सीधी होगी जब स्केल से आप खींचोगे, तो समझ गए। अब इसको क्या करेंगे आप, इधर भी एरो लगा देंगे नीतीश कुमार का और इधर भी तीर लगा देंगे और लगा दिए। अब ये क्या हो गया और यहाँ पर लिख दोगे ये किसका रेखा बना है, तो x + 2y बराबर 6 का ये बना है। हो गया आपका समीकरण को आलेख पर दिखाना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आलेख पर कैसे दिखाते समझ में आया आप बच्चों को। देखोगे उदाहरण नंबर 5, यदि बिंदु 1,2 दिया हुआ हो, यदि बिंदु 1,2 क्या हो दिया हुआ हो, तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस बिंदु पर वह बिंदु स्थित है, जिस पर वह बिंदु क्या है स्थित है। इस प्रकार के कितने समीकरण निकल सकते हैं, क्या 1,2, तो एक x का 1 और y का 2, तो यहाँ पर है ना। अब ध्यान दोगे यहाँ पर ये जो बिंदु है इस पे ध्यान दो, क्या इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हो तुम, एक रेखाएं खींचा जाएगा क्या एक रेखा, कितनी रेखा, मन होगा तो इधर से भी खींच देंगे, मन होगा तो इधर से भी खींच देंगे, मन होगा तो ऐसे भी खींच देंगे, 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 ऐसे भी खींचेंगे, ऐसे भी कि नहीं खींच सकते, खींच सकते ना। तो आपको लिखना क्या है, जो ये बिंदु है ना और इस बिंदु से क्या करेंगे, इस बिंदु से आपको दिखाया गया है जो अनेकों रेखाएं गुजर रही है ना,
एक और दो से क्या हो रही है, अनेकों रेखाएं गुजर रही है। जब अनेक रेखाएं गुजरेगी तो क्या होगा, होगा बिंदु 1, 2 से जाने वाली अनंत रेखाएं अतः अनंत समीकरण होगी। जब एक बिंदु से अनेक रेखा गुजरेगी तो उसका समीकरण भी कैसा होगा, अनेक होगा। और दूसरा क्या करे, जो कुछ समीकरण बताइए, तो लिखेंगे कुछ समीकरण जो बिंदु 1 और 2 से होकर के जाएगी, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 1 या 3 मान लो, x माइनस वाई बराबर 1 मान लो, x वाई बराबर 2 मानो, x बट्टा वाई बराबर 1/2 मानो। ये सभी समीकरण किधर से जाएगी, इस बिंदु 1 और 2 से होकर के गुजरेगी। आगे का उदाहरण देखोगे आप, माना कि x बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 7, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण। ठीक, अब x बराबर क्या माने, 0, तो x के जगह पे 0 प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 7, तो y बराबर क्या निकलेगा, 7। समीकरण क्या हो गया, 0, 7। एक बार क्या करो आप, माना कि y बराबर 0, एक बार x बराबर 0 माने, दूसरे बार y बराबर 0 मान लो, x प्लस वाई बराबर 7, तो x प्लस 0 बराबर 7, तो x बराबर कितना, 7। समीकरण क्या बनेगा, y बराबर 7, 0। और तीसरे बार में क्या करो आप, माना कि x बराबर क्या मान लो, कितना मानोगे, 2 मान लेते हैं, x बराबर 2, तो x प्लस वाई बराबर 7 है, तो 2 जोड़ y बराबर 7, तो y बराबर 7 घटाओ 2, तो y बराबर कितना, 5, है ना। हल क्या निकल गया इसका, 2, 5। अब ये तुम्हारा ग्राफ इस प्रकार से आप क्या करोगे, स्केल की सहायता से एक्स रे और वाई रे खींच लोगे, और एक का यूनिट, एक इकाई को क्या करोगे, मान लोगे 1 सेंटीमीटर। 1 यूनिट यानी कि 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो उधर एक्स है तो इधर क्या करेंगे, एक्स डैश, इधर वाई है तो वाई डैश दे दिए। पहला समीकरण क्या है तुम्हारा, 0, 7, 0, 7, तो किसका 0, x का 0 मानेंगे ना, x ये हो गया 0, और 7 कहाँ होगा, y में देखो 7, y में क्या करेंगे, 7 को जो ये होगा ना 7, तो पहला पॉइंट मिल गया तुमको, ये 7 वाला, और क्या लिखेंगे, 0, 7 लिख दिए। दूसरा कह रहा है 7, 0, x का 7, किसका, x का 7, x का 7 ये है, और y का क्या है, 0, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7, 0, क्या करेंगे, 7, 0। अब तीसरा इक्वेशन क्या निकला, 2, 5, तो x का 2 और y का 5, x का 2 और y का 5, ये हो गया, ये बिंदु क्या हो गया, 2, 5 हो गया ना। अब क्या करोगे, फिर से आप क्या लोगे, स्केल लोगे, x प्लस वाई बराबर 7 का, तो x प्लस वाई बराबर 7 लिख दिए, हो गया आलेख खींचना। इसी प्रकार के क्वेश्चन 9वीं में भी परीक्षा में पूछा जाता है, और 10वीं के बोर्ड एग्जाम जो दोगे ना उसमें भी ये पूछा जाता है। इस तरह से आप बच्चे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 करे, जो आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि उस कोई भी पिंड है ना, उस पिंड पर जितना बल लगता है उस वस्तु पर, वो क्या होता है, उसका त्वरण यानी कि वाइब्रेशन जिसको होता है, वो जो उत्पन्न होता है वो उसका क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि उसके बराबर होता है, यानी कि उल्टा होता है, तो अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए, तो और समीकरण को आलेखित कीजिए। एक समीकरण बनाइए और उस समीकरण को क्या करिए, इस ग्राफ पेपर पे दिखाइए। तो आप बच्चे क्या करोगे, एक इस तरह से फिगर बना दोगे, और उसमें वस्तु, ये क्या है, वस्तु है, और आपको मानना पड़ेगा, जो माना कि पिंड पर लगाया गया बल बराबर y, और पिंड पर उत्पन्न त्वरण, जब बल लगेगा तो उत्पन्न होगा ना त्वरण, तो उसको क्या मान लेंगे, x। अब बल क्या है,
त्वरण का अनुक्रमानुपाती है। बल क्या है? त्वरण का अनुक्रमानुपाती है। बल अनुक्रमानुपाती त्वरण। तो बल क्या लगा है? y लगा है। अनुक्रमानुपाती त्वरण क्या है? x। यानी कि y बराबर अनुक्रमानुपाती को हम क्या मान लिए? k मान लिए। क्या मान लिए? k मान लिए। अनुक्रमानुपाती क्या होता है? हमेशा अचर होता है, चर नहीं होता है। यानी कि अनुक्रमानुपाती अचर मतलब क्या? अचर किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को अचर कहते हैं ना। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। कि 1 2 3 यानी अनुक्रमानुपाती जब भी होगा वो संख्या में होगा, तो हमको मानना पड़ेगा। अतः के बराबर यानी कि अनुक्रमानुपाती बराबर क्या मान लिए हम? 1 मान लिए। तो 1 जब मान लोगे तो समीकरण क्या आ जाएगा? 1 मानने पर समीकरण क्या आएगा? y बराबर x को 1 से गुना करोगे तो क्या होगा? x ही ना। तो x जब x बराबर 0 तो y बराबर क्या? 0। तो समीकरण क्या बना? 0, 0। जब y बराबर 4 तो समीकरण है y बराबर x, है ना। तो y बराबर 4 है तो x, तो x बराबर क्या निकल गया? 4। तो हल क्या बन गया? 4, 4। जब x बराबर 1 तो समीकरण है y बराबर x, है ना। तो y बराबर क्या? 1। y बराबर 1। तो हल क्या बना? हल बना 1, 1 बना ना। तो ये 3 हल निकल गए। अब तीनों को क्या करो? पुनः मुझको बाबा यानी कि ग्राफ पेपर पे क्या करो? दिखाओ। तो एक पेंसिल लेंगे और पेंसिल लेकर के कहाँ आएंगे? ग्राफ पेपर पे। अब देखो पहला 0 0 यानी कि x का भी 0 और y का भी 0। हिला दिया क्या? बैठो बैठो। x बराबर 0 और y बराबर दोनों स्थिति में क्या है? 0 है। तो कहाँ 0 मिलेगा तुमको? x लाइन में 0 खोजो तो ये हो गया 0, हो गया ना। y लाइन में 0 खोजो तो कहाँ है? यहीं पर है ना। अब देखो y का 4 और x का 4, तो x का 4 यहाँ है और y का 4 कहाँ? यहाँ है। यानी कि ये पॉइंट हो गया, ये हुआ ना। अब खोजो 1, 1 x का 1 y का 1, ये मान लो ये हो गया। क्या करेंगे? स्केल लेंगे और स्केल खींच दिए ना। अब देखो समीकरण को थोड़ा लिख लो। ये समीकरण किसका है? हल 4, 4 और ये है 1, 1 और ये क्या है? 0, 0 और इधर भी नीतीश कुमार का तीर, इधर भी। ठीक। और ये किस समीकरण का हल है? तुम क्या माने हो? x बराबर y, x बराबर y का ये आरेख है। ये हो गया तुम्हारा हल। समझ गए? 4.3 का एक्सरसाइज बनाने से पहले उदाहरण। अगर ये उदाहरण हर एक उदाहरण को आप अगर समझ गए होंगे तो आपको आसानी से एक्सरसाइज 4.3 बनेगा। तो हमारे वीडियो आने से पहले आप सभी बच्चों का काम बनता है क्या? जो 4.3 का जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को क्या करें? आप उसको हल कर लें। आगे के वीडियो के लिए, आगे के क्लास के लिए हमारे YouTube चैनल से, फेसबुक पेज से अवश्य जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। Please subscribe to the channel 登録よろしくね。